लाउड रखिएगा। ओके, वो मेरा आवाज़ भी वैसे ही है। आवाज़ का ही प्रॉब्लम होगी। जरूरी या ऐसा क्यों होता है कि कुछ नहीं बाकी सब कुछ मिलता है? यस, एक तो बात क्या है कि यहाँ जो लोग नहीं आते वो किसको विकास बोलते हैं कि मटेरियल डेवलपमेंट होना चाहिए। मेरे पास फ्रिज नहीं है तो फ्रिज मिलना चाहिए, फ्लैट नहीं तो फ्लैट मिलना चाहिए। ये जो मटेरियल नीड्स जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, और ये पूरा करने के लिए सारे विश्व में हर एक मनुष्य की दौड़ है। तो इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम भी आता है। जैसे बर्ट्रांड रसेल बता रहे थे कि मनुष्य के पास क्रिएटिविटी है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी होने के बाद सेंस ऑफ पोजेशन आता है कि इतना मेरा मालिक, इतना मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, मेरे पास 2 गाड़ी है, मैंने इतना प्रोडक्ट किया है। किसान आएगा तो भी उसको लगेगा मेरे पास इतना मूंगफली है, उसके पास इतना कम है। तो मनुष्य के बीच में राग, द्वेष, क्रोध, ये सब विकार निर्माण होते हैं। इसकी वजह से मनुष्य से अलग पड़ जाता है, दूर चला जाता है। तो यहाँ आने के बाद ये जो वृक्ष मंदिर है, ये वृक्ष मंदिर का कोई मालिक नहीं है, भगवान ही उसका मालिक है। तो इस दृष्टि से जो कुछ प्रोडक्शन होता है, सभी का क्रिएटिविटी जो है वो इस्तेमाल होती है और प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन सेंस ऑफ पोजेशन नहीं आता है। तो ये मनुष्य को जो मन की बात है तो वो बहुत कुछ मिलता है। अभी बाकी जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आते, उसको जो मटेरियल डेवलपमेंट होता है वो मरने के बाद यहाँ ही रह जाता है। और यहाँ आने के बाद हमारा जो सब्जेक्टिव चेंज होता है, जो सब्जेक्टिव डेवलपमेंट होता है, वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आने वाला है। वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये बहुत कुछ है। इस डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और एलाबोरेट कीजिए। यस, जैसा मेरे पास फ्रिज होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, ये नीड जो है, हमारी ज़रूरियात जो है वो बढ़ती जा रही। इसको आज समाज विकास बोलते हैं कि डेवलपमेंट बोलते हैं, और इसके पीछे ही सारा समाज पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो 24 घंटा हम आते हैं तो हमारी जो मटेरियल नीड्स है ये कम होती है। ये मटेरियल नीड कम होती है, इसको भी एक विकास बोलते हैं। जैसा मटेरियल नीड्स बढ़नी चाहिए उसको विकास बोलते हैं, लेकिन ये भी एक विकास है कि मटेरियल नीड्स हमारी कम होनी चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ जो हम आएंगे पुजारी में, तो यहाँ कई लोग, मैं ऑफिसर हूँ, मरीन ऑफिसर हूँ, मैं एयर कंडीशन में रहता हूँ, सर्विस उधर भी करता हूँ, लेकिन एयर कंडीशन के बिना भी मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो ये एयर कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट मेरी है वो 24 घंटे में कम हो गई। अभी यहाँ जो लोग आते हैं सिंपल खाना खाते हैं, जो घर में और बहुत कुछ बनाते हैं, और नहीं बना तो प्रॉब्लम भी होता है, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये चाहिए, वो चाहिए, घर में आपस में जो झगड़ा होता है। तो यहाँ तो सादा भी भोजन लेके आता है, 2 टाइम का टिफ़िन लेके आते हैं, जैसा सब लोग खाता है वैसा खाते हैं। और 24 घंटों में हमारी नीड्स होती है, ये कपड़ा चाहिए, नाइट में ये कपड़ा चाहिए, हमको ऐसा पानी चाहिए, लेकिन यहाँ सब लोग सिंपल लिविंग है। तो मेरी मटेरियल नीड्स जो कम हो रही है, तो एक दिन कम हो गई, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे सालों तक मनुष्य यहाँ आते रहेंगे, तो उनके मन में से ये मटेरियल नीड्स कम हो जाएगी। तो ये भी एक विकास है। यहाँ देखो, फैन के बिना भी चलता है आदमी, ये ज़मीन पे अपनी चादर बिछा के सो जाता है, घर में गद्दा चाहिए, ये चाहिए, लेकिन यहाँ उसके बिना भी चला सकता है। ये कोई फोर्स से नहीं हुआ है, लेकिन ये सामने से स्वीकारा हुआ है। कोई ने प्रेशर नहीं किया है कि आप ऐसा करो, आप यहाँ आया तो आपको नीचे ही सोना, ऐसा नहीं, वो सामने से नीचे सोता है। वृक्ष में भगवान है, ये कोई क्यों माने? यस, वृक्ष में भगवान है, उसमें 2 बात है। जो गुरुत्वाकर्षण का हम नियम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रिंसिपल वो है कि उस ऊपर का फल नीचे आता है, उसका मतलब है खींचान है पृथ्वी में, और खींचान की वजह से ऊपर से फल नीचे आता है। तो ये साइंस है, ये प्रकृति का नियम है।
ऊपर से नीचे आना है, तो ये नीचे का पानी जो रूट में हम पानी डाल दे, वो पानी नीचे से ऊपर क्यों जाता है? वो नीचे ही जाना चाहिए। अगर ऊपर जाता है, वो हम देखता है ऊपर का जो पत्ता है, ऊपर की जो डाली है, ब्रांच है, वो हरे रंग की है, उसका मतलब है यहाँ जो हम पानी डालता है ऊपर जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध हो रहा है। तो ईश्वरी शक्ति के बिना ये हो ही नहीं सकता है कि उसको खींच सकते हैं। हम शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, 5वें मंजिले पे जो हमारा पानी नीचे से ऊपर लाना है, हमको मोटर चाहिए ना, वो मोटर के खींचेगा तो आएगा। तो यहाँ कहाँ मोटर रखी है? कौन यहाँ से खींचता है ऊपर पानी? एक बात ये भी है। लेकिन साइंस दूसरा ये बताता है, वो तो केशाकर्षण का सिद्धांत होता है। जैसा केरोसिन में जो दीवा है, केरोसिन का दीवा, और उसमें वाट जो होती है, आप जलाएंगे तो ऊपर पानी केरोसिन जाएगा। तो बोलते हैं तो केशाकर्षण का नियम है, इसलिए नीचे का पानी ऊपर जाता है, इसमें भगवान है ही नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो केरोसिन का डब्बा है, उसके ऊपर वाट जो होती है 1 या 2 इंच की होती है बाहर, आप जलाएंगे तो केरोसिन ऊपर आता है। लेकिन वही वाट को आप 10 फीट बड़ी बनाएंगे तो क्या केरोसिन ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ एक आप देखो, ये वट का पेड़ है, यहाँ कितना 25 फीट का ऊपर है। तो केशाकर्षण का जो नियम, उसमें कोई मर्यादा है, कुछ लिमिटेशन है वो प्रिंसिपल में। ये लिमिटेशन के बाद होता है, उसके आगे कुछ होता है। इसलिए केशव का आकर्षण है, भगवान उसको खींचता है, इसलिए हमारी बुद्धि में उतरा है। दादाजी ने कहा है कि भगवान है, इसलिए हम नहीं आते। दादाजी ने हमको समझाया है, तो सोच के समझ के हम आते हैं कि हर एक वृक्ष में भगवान का अस्तित्व है। लेकिन जैसे आपने कहा था, यहाँ सब फल वाले वृक्ष हैं। हाँ, तो आप कांटे वाले वृक्ष की पूजा क्यों नहीं करते? करेक्ट। ये दादाजी ने जो ये फल का वृक्ष पहले बताया कि आप फल का वृक्ष लगाओ, उसके पीछे का एक ये भी कारण है, क्योंकि फल का वृक्ष बोने के बाद फल आएगा। अगर सामान्य आदमी को भी खींचतान होता है कि ये फल मुझे मिलना चाहिए, और उसके मगज में प्रश्न होता है इतना साल में आता हूँ तो मुझे फल मिलना चाहिए, लेकिन ये भी यहाँ होता नहीं है। अगर कांटे का वृक्ष आप डालेंगे तो कांटे का वृक्ष में कांटा ही आएगा। अगर फल होगा उसमें तो हमको लगेगा कि फल ये होना चाहिए। अभी यहाँ फल आया है और हमको ये फल मेरा नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, सारे लोग यहाँ आते हैं, समूह का भी नहीं है। और समूह का क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ देने के लिए नहीं आते। वो हमारा श्रम का दान हम नहीं करता है, एफिशिएंसी का हम दान नहीं करते। दान किस चीज़ का होता है? दान का मतलब होता है कि समझ लीजिए ये त्रिकम मेरा है, तो ये त्रिकम पे मेरी सत्ता है, और मैं आपको दान दे दूंगा तो मेरी सत्ता की वजह से आपकी सत्ता उस पर बैठेगी। और एफिशिएंसी जो यहाँ मनुष्य देता है वो मेरी एफिशिएंसी नहीं है। हमारी समझ है कि भगवान मेरे साथ है, तो भगवान मेरा पार्टनर है। तो भगवान का भाग हुआ कि नहीं एफिशिएंसी में? जो भगवान की जो एफिशिएंसी मेरे साथ है, वो भगवान की एफिशिएंसी यहाँ रखने के लिए आता हूँ, नहीं कि मेरी एफिशिएंसी। ऐसे इसको दान नहीं कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं। त्याग वही चीज़ का होता है कि जिस पर किसी का मालिकी भाव नहीं है, उसका त्यागी होता है। तो यहाँ सब लोग भगवान की जो एफिशिएंसी का भाग है, वो भाग यहाँ त्याग करता है। इसलिए यहाँ जो निर्माण होता है, इसको महालक्ष्मी बोली जाती है, इम्पर्सनल वेल्थ बोली जाती है। तो ये मेरी समझ है, मैं आता हूँ, मेरी एफिशिएंसी नहीं, मेरे साथ जो भगवान है, वो भगवान का भाग की जो एफिशिएंसी, उसका जो हिस्सा है, वो हिस्सा वाली जो एफिशिएंसी, वो यहाँ रखने के लिए आता हूँ। तो किसी के मगज में सेंस ऑफ पोजेशन आता ही नहीं है, तो ये फल की बात ही क्या रही? फल में भी मेरा मालिकी भाव है नहीं। हमारा बच्चा आता ना, वो बच्चा में पता नहीं उसको किसने तत्वज्ञान समझाया, क्या समझाया, वो भी समझता है कि ये मेरा फल नहीं है। वो भी नीचे अगर पड़ा है, अगर बच्चा अकेला है तो अकेला होगा तो कोई देखता नहीं ना, तो वो खा लेता ना। वो अकेला घूम के हम श्रम भक्ति करता है, पूजा करते हैं, तो बच्चा तो इधर उधर किधर घूमता है, तो किधर भी चीकू या तो आम नीचे गिरी है तो बच्चा लेके
यहाँ जो भगवान का मंदिर है वहाँ लेके जाके रख देता है। उसमें समझ है कि ये फल भगवान का है, मेरा नहीं है। और मुझे लगता है कि वो भी बच्चा पूर्व जन्म में भी ये पुजारी होगा, मृत्यु के बाद वापस आया होगा, इसलिए समझ होगी उसके अंदर। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं आप लोग? हाँ, yes. सब वर्मी कल्चर, कंपोस्ट वगैरह, पेस्टिसाइड, हाँ। केमिकल्स यूज़ नहीं करते? इसका नहीं। कोई पर्टिकुलर कारण है? हाँ, उसका पर्टिकुलर कारण है। जो केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन खत्म हो जाती है। ये प्रकृति ने जो बनाया हुआ चक्र है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसका भक्षण ले लेता है। अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो यहाँ जो वर्मी कल्चर, जो अर्थवॉर्म जो बोलता है, वो भी खलास हो जाता है, सजीव जीव खलास हो जाता है, तो उसका खुराक नहीं मिलता है। उसका चक्र जो है, प्रकृति का जो चक्र है, उसमें आप विक्षेप करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देगा, मेरा खुराक रोटी खाने का है, अगर 4 दिन 5 दिन तक मुझे कोई रोटी नहीं देगा तो मैं ये पत्ता भी खाना शुरू करूँगा, भूख लगेगी ये भी शुरू कर दूँगा। तो आज फर्टिलाइज़र और केमिकल सब यूज़ करके क्या किया, प्रकृति ने जो बनाया हुआ चक्र है उसमें विक्षेप किया, तो बाकी को जीव को जो खुराक मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, तो इसकी वजह से वो फल खाना शुरू कर देगा, पत्ता खाना शुरू कर देगा, ये सब होगा। तो यहाँ दादाजी ने 1979 में ये वृक्ष मंदिर बना, पहला वृक्ष मंदिर, तब से यहाँ फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया। बाबा आप यहाँ क्यों आते हैं? જે પાણી કા લીપ શા માટે આવે એમ અમે ભક્તિ કરવા, ભગવાનનું કામ કરવા. એક દિવસ ભગવાનને અમે આપેલો 8 દિવસમાં. એક દિવસ ભગવાનનું કામ કરવાનું, 7 દિવસ આપણું કામ કરવાનું. लेकिन यहाँ आके इतना मेहनत वाला काम करना पड़ता મહેનત है। વાળા. હા, उसके बदले मंदिर में जाके फूल चढ़ा के भी भक्ति होती है ना। આ ભક્તિ. लेकिन ये ऐसी भक्ति आप क्यों करते हैं? એ શું કહે છે પેલા મંદિરમાં જઈને ફૂલ ચડાવો છો એ પણ ભક્તિ થાય, તો તમે આવી ભક્તિ શું કામ કરો એમ પૂછે છે? નહીં, આ ભક્તિ સાચી. શું કામે કરો એ કયો બાબા? ઝાડ માટ્યા ને કે ઝાડ અને પોષણ મળે ને હિસાબે પોષણ મળે ને પાણીનું, નહીં નહીં નહીં. એટલે આ બધી નળીથી આમ કામકાજ બધું કરવાનું છે. नहीं पूछिए आप इनको। તમે એમ કહો, તમે જો મંદિરમાં પૂજા થાય છે કે નહીં, બરાબર ને, તો તમે અહીં શું કામ આવો? તમને આવડત લેવા આવો છો? એ બૂમ ઉપર આ દાદાએ આ પ્રયોગ કરેલો છે એટલે અમને આમ થાય છે કે અમે આંકડે એમ કામ કરવા જઈએ. ये वृक्ष में भगवान આ क्यों વૃક્ષો है? ભગવાન છે. क्यों? આ બધે આપણા એ આત્મા છે કે ભગવાન વાં છે, બધે આ ભગવાન તો છે જ ને. इसके साथ आपका क्या संबंध है वृक्ष के साथ? વૃક્ષની સાથે, વૃક્ષમાં ભગવાનનું કામ, નીચે તમે મૂળિયામાં પાણી નાખો, ઉપર જાય એ કહો. અને તમારો વૃક્ષ સાથેનો સંબંધ શું છે? વૃક્ષો તો આપણે ફળ આપે છે ને, ફળ અમને આપે છે. આપણું ફળ આપે ને આ ખાઈએ તો અમે વેચાતું લઈને ખાઈએ, અમ નહીં ખાય. आप बताइए। પ્રશ્ન જ નથી. કે તે આ છે ને, અને આપણે નીચે પાણી આપો એટલે ઉપર પાણી જાય, એટલે આ લીલું રહે, એટલે એને નીચેથી આ પાણી મળે, મૂરીએ મૂરીએ. એટલે એમાં જીવ છે, જીવ છે એટલે એ વિકાસ કરે ઝાડ. અને ઉપરથી પાણી તો એને મળતું નથી, નીચેથી જ આ પાણી મળે છે, એટલે જો આ જાય ને એટલે એને ફળ એમાં મળે. અને આપણી ભક્તિ. ये वृक्ष यहाँ का तो आप काटेंगे नहीं, लेकिन क्या बाहर का वृक्ष काटेंगे ये? શું કે હે, તમે આના વૃક્ષો કાપશો નહીં, નહીં, તો બહારના કાપશો? બહારના નથી કાપતા, નહીં. क्यों? એમાંય ભગવાન. એમાંય ભગવાન છે ને, એમાંય ભગવાન છે. આમાં છે એમ એમાંય ભગવાન છે, હવમાં બધાય ભગવાન છે. આમાંય ભગવાન, આમાંય ભગવાન. જીવ તો છે ને એમાં ભગવાન, જે જીવ એમાં શિવ. હા, અહીંયા નહીં જોવાનું, કામ કરતે. हे रोलिंग आहे. विचार तू काम करताना ते घे ना, ते घेतलं. ते घेतलं ना. महादेव मुलाकडे कुठलं? नगरे.
आप यहाँ क्यों आते हैं? बताइए। પૂજારી વાવે છે ભક્તિ કરવા આવે છો આવે मोनिका, વાત બોલ લે आप यहाँ क्यों आती हो? बोल मैं यहाँ पर पुजारी में आती हूँ। गुजराती में बोल पुजारी में आऊँ छू। अभी बताइए। भगवान का काम करवाते हो। बोल शर्माए શરમાઈ जय रोलिंग। आपका नाम क्या है? पार्थ कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 5 कहाँ से आए हो आप यहाँ? ગામ कौन से गांव से आए हो? मुंजका आप यहाँ क्यों आते हो? यहाँ क्यों पार्थ? आप यहाँ क्यों आते हो? કરવા આવે છે એમ કે પૂજારી आप क्यों आते हो? पुजारी कैसी पूजा करते हो? वृक्ष की पूजा क्यों करते हो पार्थ? વૃક્ષ માં ક્યાં હે વૃક્ષ માં શું છે वृक्ष में रणछोड़ है इसलिए। वृक्ष में अगर फल लगा हो तो आप वो फल तोड़ोगे क्या? नहीं क्यों? કોનું છે એટલે નથી તો કોનું છે ફળ ફળ આપણું નથી, ભગવાનનું છે। आप किसी वृक्ष को तोड़ोगे क्या? नहीं, क्यों? उसमें वासुदेव है उसमें वासुदेव है इसलिए इसलिए क्या? इसलिए नहीं तोड़ते। थैंक यू। ए माइक ऊपर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर भेखो है। आपकी पूजा के साधन क्या है? ये आपकी पूजा के साधन है? हमारे पूजा के साधन वैसे ऊपर करके खेड़ूत के साधन है, वो अब हमारा साधन है। हम डॉक्टर है तो डॉक्टर के जो हमारे एफिशिएंसी जो है भगवान के कार्य में जो यूज करने के, वो दादाजी ने हमारे वास्ते भी एक प्रयोग दिया है। उसको जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात की बॉर्डर पे है पतंजलि चिकित्सालय, वहाँ कम से कम 50 से 60 डॉक्टर 70 डॉक्टर है एरिया के। अपनी एक मंथली एक डेट देता है और अपनी एफिशिएंसी वहाँ भगवान के कार्य में पेशेंट के साथ यूज करता है। दादाजी ने जैसे खेड़ूत को अपना प्रयोग दिया है, वैसे डॉक्टर को, माछीमार को, सभी को अपनी अपनी एफिशिएंसी जो यूज करने का प्रयोग दिया है। ये समझ कर हमारे पास तो नज़दीक से यहाँ वृक्ष मंदिर हमारे पूजा का साधन है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्यों लेकिन आते हैं आप यहाँ? आप अपनी एफिशिएंसी डॉक्टर करके दे रहे हैं, वृक्ष मंदिर में भी क्यों आते हैं? वृक्ष मंदिर में दादाजी ने हमें समझाया है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दादाजी ने हमें व्यवस्थित समझन हमारे अंदर दी है। जैसे कि पहले आदमी जो था वो पत्र से भगवान की पूजा करता था, फिर पुष्प चढ़ा के पूजा करता था, फिर पंचमहाभूत में से तोय पानी से भूत पूजा करता था। इससे दादा ने आगे जाकर इसके अपनी एफिशिएंसी के खेत में से जो उत्पादन होता था, इसमें से अर्थ जो उत्पादन होता था पैसा, वो भगवान के साथ कृतज्ञता के रूप में भगवान को पैसा धरता था। लेकिन दादाजी ने उसके आगे भी समझ कर दिया कि अपना श्वासोश्वास जो है वो भगवान के कार्य में तो यूज कर अपना। इसलिए हमने जैसे कि हम एकादशी हम समझते हैं महीने में 1 दिवस 2 दिन कि भगवान के साथ हमें 24 कलाक ये वृक्ष मंदिर पर हम अपनी पूजा समझ कर आते हैं। थैंक यू। केला ना आता रेडी झालेत ना। मसाला करने हॅलो रपाट रपाट कट करू आता कट करू
त्याला सांग टाकू नका म्हणून. डालिए मत डालिए डालने का पाणी डालो. जोरे. પાણી બહુ વધારે નહીં નાખતા, ધીમું ધીમું નાખજો. પાણી ધીમું ધીમું નાખજો. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. ॐ देव्ये ब्रह्माणि विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्. ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यं भुवं. विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं. विश्वं नारायणं कविं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतो परमानित्यं विश्वं
समोर आहे. खाली येते ना. ती मुलगी बघते इकडे, तुला सांग तिकडे बघायला. બરાબર ચંપલ કાઢ નાખજે હજુ હમણાં આવે એમના તો. Yeah, rolling. Start. હાલું नको.